छात्रों, आज मैं आपको प्रक्षेप गति में प्रक्षेप का उड्डयन काल, प्रक्षेप द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई तथा प्रक्षेप की परास के बारे में बताऊंगा। ध्यान दीजिए, ये प्रक्षेपण पॉइंट है। किसी पिंड को बिंदु O से, प्रक्षेपण पॉइंट U से, U वेग से थीटा 0 कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई P है, प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई P है, यहाँ से आते हैं। और प्रक्षेप द्वारा यहाँ और ये पथ और ये दूरी तय करने में जो समय होता है, उसी को हम कहते हैं प्रक्षेप का उड्डयन काल। क्या कहते हैं? प्रक्षेप का उड्डयन काल। प्रक्षेप का उड्डयन काल ज्ञात करने के लिए यहाँ से यहाँ तक का जो है जाने में, O से P तक जाने में समय निकाल लीजिए, और फिर P से O' तक आने में समय, O से P तक जाने में समय के बराबर होगा, और उसका गुना कर दीजिएगा तो प्रक्षेप का उड्डयन काल आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार जितने समय में पिंड किसी समतल के प्रक्षेपण बिंदु से उच्चतम बिंदु पर पहुंचकर अपने परवलय पथ द्वारा समतल पर टकराता है, उसे पिंड का उड्डयन काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पिंड का उड्डयन काल कहते हैं। मान लीजिए पिंड बिंदु O से P तक पहुंचने में स्मॉल t समय लेता है, और बिंदु P पर जो है पिंड का ऊर्ध्वाधर वेग v 0 होता है, और u बराबर जो है वेग u के ऊर्ध्व घटक यानी वेग u बराबर होता है ui। बिंदु P पर ध्यान दीजिएगा, बिंदु P पर यानी पिंड को बिंदु P पर देखेंगे, P पर ऊर्ध्वाधर वेग 0 होता है। यदि पिंड बिंदु O से P तक जाने में स्मॉल t समय लेता हो तो v बराबर u माइनस gt से v का मान होगा 0, u का मान होगा ui बराबर u साइन थीटा 0। इसलिए v के स्थान पर 0, u के स्थान पर ui यानी u साइन थीटा 0 माइनस gt। यहां से t की वैल्यू मिलेगा आपको u साइन थीटा 0 बटे g। ध्यान दीजिए, बिंदु O से P तक जाने में समय कितना है? t बराबर u साइन थीटा 0 बटे g। इसी प्रकार बिंदु P से O' तक आने में समय बिंदु O से P तक जाने में समय के बराबर होगा। इसी प्रकार P से O' तक आने में समय t बराबर होगा u साइन थीटा 0 बटे g। इस प्रकार प्रक्षेप का उड्डयन काल कैपिटल T बराबर 2t, अर्थात t बराबर होगा 2t माने 2u साइन थीटा 0, 2u साइन थीटा 0 बटे। ये प्रक्षेप का उड्डयन काल है और महत्वपूर्ण सूत्र है, न्यूमेरिकल में इसका उपयोग होता है। प्रक्षेप का उड्डयन काल मतलब P से O तक, O से P तक
और फिर से P से O' तक आने में जो समय होगा वही है प्रक्षेप का उड्डयन काल। अब प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई आपको निकालना है द्वितीय समीकरण से, यानी v² बराबर u² माइनस 2gs। दूसरा क्या है, दूसरा है प्रक्षेप की ऊंचाई, प्रक्षेप की ऊंचाई, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप की ऊंचाई हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, बिंदु P पर ऊर्ध्व वेग 0 और u बराबर uy, बिंदु P पर ऊर्ध्व वेग v बराबर 0 और u बराबर uy यानी u sin थीटा 0, बिंदु P पर u sin थीटा 0। तो समीकरण v² बराबर u² माइनस 2gh से v के स्थान पर 0 और u के स्थान पर u sin थीटा 0 यानी u sin थीटा 0 का होल स्क्वायर माइनस 2g, h का स्थान पर कैपिटल H, क्योंकि महत्तम ऊंचाई को कैपिटल H से प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ से h बराबर आपका होगा 2gh बराबर होगा u² sin स्क्वायर थीटा 0। तो h का मान कितना हुआ है यहाँ, यानी प्रक्षेप द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई हो जाएगा u² sin स्क्वायर थीटा 0/2g। ये जो है प्रक्षेप द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई है, यानी ये ऊंचाई यानी ऐसा से एक ऊंचाई प्रक्षेप द्वारा प्राप्त क्या है, महत्तम ऊंचाई का सूत्र है। और ध्यान दीजिए, यदि प्रक्षेपण कोण 90 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, यदि प्रक्षेपण कोण थीटा 0 बराबर 90 डिग्री, तो यहां से sin 90 बराबर 1, तो प्रक्षेप द्वारा जो ऊंचाई प्राप्त होगी वो सबसे अधिकतम ऊंचाई होगी, यानी प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई यानी h मैक्सिमम बराबर होगा u²/2g। यानी यदि किसी पिंड को लंबवत ऊपर की तरफ फेंका जाए तो पिंड द्वारा जो है अधिकतम ऊंचाई जो है प्राप्त होता है। कोई पिंड हो, कोई वस्तु हो, किसी को ऊर्ध्वाधर लंबवत सीधे ऊंचाई पर फेंका जाए तो उसके द्वारा सबसे अधिकतम ऊंचाई जो है प्राप्त की जाती है। अब प्रक्षेप का प्रास ये आपको ज्ञात करना है। प्रक्षेप का प्रास ज्ञात करने के लिए क्षैतिज वेग गुणे उड्डयन काल, क्षैतिज वेग होगा, क्षैतिज वेग माने वेग u का क्षैतिज घटक u cos थीटा 0। प्रक्षेप का प्रास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, 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 प्रक्षेप का रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रास को कैपिटल R से जोड़ करते हैं। प्रक्षेप का प्रास यही है, O और O' के जो बीच की दूरी है वही क्या है, प्रक्षेप का प्रास। प्रक्षेप का प्रास R बराबर होता है क्षैतिज वेग यानी ux गुणे उड्डयन काल कैपिटल T। R ux बराबर होगा आपका u cos थीटा 0, ux बराबर क्या होगा, u cos थीटा 0। और उड्डयन काल क्या है, 2u sin थीटा 0/2।
जी। 2u साइन थीटा 0 बटे क्या होगा जी। हम यहाँ से आर बराबर होगा u का u से मल्टीप्लाई करोगे u स्क्वायर, कोष्ठ में करोगे 2 साइन थीटा 0 इंटू कास थीटा 0 बटे जी। आपको मालूम है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। क्या होता है साइन 2 थीटा, इसके पास 2 साइन थीटा 0 इंटू कास थीटा 0 बराबर हो जाएगा 2 साइन थीटा 0, अर्थात आर का मान कितना मिल गया, यानी आर आपका होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा 0 बटे जी। ये प्रक्षेप का जो है प्रास है, यानी प्रक्षेप का क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी, प्रक्षेप का प्रास, यानी अपने उड्डयन काल के दौरान पिंड जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसी को कहते हैं प्रक्षेप का प्रास, जिसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। आप देख सकते हैं ये क्या है, प्रक्षेप का प्रास है। ठीक है, अब आप यहां से देख सकते हैं यदि थीटा बराबर हो, ध्यान दीजिए, यदि पिंड को ऊर्ध्वाधर के बजाय यदि थीटा 0 प्रक्षेप कोण बराबर 90 डिग्री हो, प्रक्षेप कोण बराबर कितना हो 90 डिग्री, तो तू नहीं यदि नहीं प्रक्षेप कोण बराबर 90 डिग्री नहीं, प्रक्षेप कोण 45 डिग्री मान लिया जाए, प्रक्षेप कोण कितना हो, यदि प्रक्षेपण कोण थीटा 0 बराबर 90 डिग्री, तो यहां से 2 थीटा नहीं 90 डिग्री, यदि प्रक्षेपण कोण थीटा 0 बराबर 45 डिग्री, तो 2 थीटा 0 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, यहां से साइन 2 थीटा 0 अर्थात साइन 90 बराबर 1 होगा। इस प्रकार जो दूरी प्राप्त होगी वो अधिकतम प्रास होगा। क्या होगा, अधिकतम प्रास, यानी आर मैक्सिमम बराबर लिखेंगे हम u स्क्वायर बटे जी। यानी किसी पिंड को 45 अंश के प्रक्षेपण बिंदु से 45 अंश के कोण पर जो है प्रक्षेपित किया जाए तो उस पिंड द्वारा क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी अर्थात प्रक्षेप का जो क्षैतिज प्रास होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है।